तो इन सब खबरों से, इन सब अटकलों से समझा जा सकता है कि बिहार में कोई जरूर बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है और सीएम नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच एक डील हो चुकी है, जिसका बस ऐलान होना बाकी है। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। नीतीश की नई बिसात, कौन प्यादा कौन वजीर। आरजेडी जेडीयू में तकरार, महागठबंधन में दरार। ये तस्वीर गणतंत्र दिवस समारोह की है। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों मौजूद हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां हैं। दोनों एक दूसरे से बचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राजभवन में आयोजित टी पार्टी की है, जिसमें मुख्यमंत्री के बगल में डिप्टी सीएम और स्पीकर के लिए 2 कुर्सियां लगाई गई थी। लेकिन लोगों को ये देखकर हैरानी हुई, वहां रखे पुर्जे को हटाकर बिहार के कद्दावर नेता अशोक चौधरी और बीजेपी के विजय सिन्हा बैठ जाते हैं। इन 2 तस्वीरों के बाद ये साफ हो गया था कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब मीडिया ने जानने की कोशिश की तो पता चला कि आरजेडी ने टी पार्टी का बहिष्कार किया था। बिहार में बदलाव का बिगुल बज चुका है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी उनके इरादे को जाहिर कर रही है। बीजेपी और जेडीयू में खिचड़ी पकने वाली है। अभी तो फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही साफ हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार का अगला प्लान क्या है। वो इस बार किस ओर करवट लेने वाले हैं। कल तक नीतीश के नाम पर आग बबूला हो रहे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो नीतीश को स्वीकारना होगा। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। नीतीश कुमार फिर से एनडीए का दामन थामने वाले हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है बीजेपी सांसद सुशील मोदी का ये बयान। कल तक नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद होने की बात कहने वाले अब इसे राजनीतिक संभावनाओं का खेल बता रहे हैं। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। एक तरफ जहां जेडीयू और आरजेडी के नेता कुछ कहने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता खुलकर कहने लगे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, फैसला हो चुका है और ये जल्दी होने वाला है। नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। आरजेडी खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। तेजस्वी एंड पार्टी की बोलती बंद है, तो वहीं उनके नेता अभी भी दमखम भर रहे हैं। सर सरकार चलेगी आप लोग की? देखिए, कल भी उम्मीद में थे, आज भी उम्मीद में, आगे भी उम्मीद करेंगे। कहा जा रहा है नीतीश कुमार का मन डोल रहा है इन दिनों। देखिए, बताए तो हम यहाँ पे आज हैं, कल वहाँ पे रहेंगे। परिस्थिति सब कराता है। जब जैसा जो परिस्थिति आएगा उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं आरजेडी ने जीतन राम मांझी की ओर पासा फेंका है। मांझी के बेटे को लालू की तरफ से डिप्टी सीएम की कुर्सी ऑफर कर दी गई है। हालांकि मांझी ने एनडीए के साथ बने रहने की बात कही है। हम तो कह रहे हैं हमारे लड़कियों को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। हमको तो बहुत पहले से सास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। वहीं कांग्रेस अभी भी नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का नेता बता रही है। कांग्रेस नेता शकील अहमद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मनमुटाव के कयासों को बेबुनियाद करार दिया है। उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें कहना, फैलाना गलत है। एक तरफ जहां सभी दलों के नेता अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ने अभी इस पर कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया है। नहीं, देखिए, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम है और फिर समय आएगा तो आप लोगों के साथ बात करेंगे। आरजेडी में बिछड़ा हो रहा, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है। अभी तो मैं तो कुछ ऐसा देखा नहीं, सरकार गिरा नहीं है। सरकार तो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का भी सरकार है, और जब ये सरकार नहीं रहेगा तब इस पर कोई बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने शायद तय कर लिया है कि अब इंडी गठबंधन का दामन छोड़ना है,
बताया जा रहा है उनकी नाराजगी कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने ना तो उन्हें संयोजक बनने दिया और न ही गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर कुछ भी अब तक साफ किया है। बिहार में सियासी उलटफेर होने वाला है। सत्ता की चाबी किसे मिलेगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन गठबंधन के खिलाफ नीतीश कुमार का रवैया इस बात की तस्दीक करता है। जल्द ही नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खैर, ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय की जो स्थिति है सीएम नीतीश कुमार की, वो आज की नहीं है, वो सन 1994 से लगातार चली आ रही है। अब आपको बताते हैं टाइमलाइन से कि आखिर नीतीश कुमार कब कब बदले हैं। लालू से अलग होकर पार्टी बनाई समता पार्टी और उसके बाद 1995 तक लगातार चुनाव जीतते रहे नीतीश कुमार। फिर 1996 से लेकर 2013 तक उनका साथ एनडीए के साथ रहा, लेकिन फिर उसके बाद 2014 में जब मौजूदा समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तो उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और मोह भंग हो गया और फिर आरजेडी के साथ चले गए। 2015 में आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाई। 2017 में ही फिर से आरजेडी का दामन छोड़कर वो एनडीए के साथ चले गए। 2022 में फिर से एनडीए छोड़कर वो आरजेडी के साथ सरकार बनाते नजर आए। फिर 2024 में अब क्या होने वाला है, या फिर से नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, ये फिलहाल समझने वाली बात रहेगी। और फिलहाल अब अगली खबर का रुख लेते हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसके मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है और इस पर हिंदू पक्ष ने अपनी जीत बताते हुए कहा है कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई ने सर्वे किया और लगभग 3 महीने बाद सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई। 839 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इस सर्वे रिपोर्ट को दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया है। एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में भव्य हिंदू मंदिर तोड़कर उसके ढांचे पर मस्जिद निर्माण के प्रमाण मिले हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आखिर मिला क्या है। एएसआई सर्वे के बाद आई रिपोर्ट में खंडित मूर्तियां और उसके प्रमाण तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसमें न केवल मूर्तियों की स्थिति बल्कि नाप जोख भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एएसआई को क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये हिंदू देवी की प्रतिमा है, इसे खंडित किया गया है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिमा पीछे के हिस्से से टूटी हुई मिली है और पैर भी टूटे हुए हैं। भगवान विष्णु की एक और आकृति मिली है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर कोई हिल गया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग भी पाए गए हैं। ये खंडित शिवलिंग की तस्वीर है जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से पाई गई है। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है जिसमें आंखें और सूंड साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिसे मिटाने की कोशिश की गई है। ज्ञानवापी के अंदर राम भक्त हनुमान की भी प्रतिमा पाई गई जिसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। राम भक्त हनुमान की एक और प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से मिली है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खंडित हो चुकी हैं। महलों की सुरक्षा करने वाले द्वारपालों के भी सबूत यहाँ मिले हैं। यहाँ त्रिभंगा रूप में द्वारपाल की आकृति मिली है जिसका सीधा हाथ अभय मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ये एक और हिंदू देवी की प्रतिमा जो ज्ञानवापी परिसर से मिली है जिसे मिटाने की कोशिश की गई। शिव भक्त नंदी भी ज्ञानवापी परिसर के अंदर से पाए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर से एक और शिवलिंग की आकृति मिली है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खंडित हालात में बरामद किया गया है। एएसआई सर्वे के मुताबिक मस्जिद निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही बगैर ज्यादा बदलाव किए इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद निर्माण के दौरान खंभों से
हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा बताया जा रहा है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो यहाँ पहले हिंदू मंदिर होने के सबूत दे रहे हैं।